नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गामा फंक्शंस पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट्स को डिस्कस किया है। सब में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम्स लॉग एक्स को इन्वॉल्व करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर ही आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस होता कैसा है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर m log x पे पावर n dx। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास इसी फॉर्म का कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, 0 to 1 x log x पर होल टू द पावर 4 dx, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, इंटीग्रल 0 to 1 1 बाई अंडर रूट माइनस लॉग एक्स dx, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मे भी हो सकता है कि इसका फॉर्म कुछ डिफरेंट हो, कुछ ऐसा फॉर्म हो, इंटीग्रल 0 to 1 x बाई अंडर रूट लॉग 1 बाई एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा फॉर्म में गिवन हो। मे भी हो सकता है कि ये कुछ इस फॉर्म का भी हो, इंटीग्रल 0 to 1 1 बाई अंडर रूट एक्स लॉग 1 बाई एक्स, इस फॉर्म का भी हो सकता है डी एक्स। एंड यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पे क्यूब लॉग 1 बाई एक्स पर होल टू द पावर 4 डी एक्स। तो यहाँ पर टोटल हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को कंसिडर किया है। आप देख पा रहे हैं सब में कहीं ना कहीं पर लॉग आया हुआ है। डिफरेंस क्या है क्वेश्चंस में, कहीं पर लॉग न्यूमरेटर में, कहीं पर लॉग डिनोमिनेटर में है। यही सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले इसके वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्किंग रूल बहुत ही आसान है। आपको बस देखना ये है कि जो लॉग एक्स है हमारे पास क्वेश्चन में, वो कहाँ पर है। ठीक है ना। अगर लॉग एक्स न्यूमरेटर में है तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस टी कर लीजिए। ठीक है ना। फिर अगर लॉग एक्स जो है अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उस केस में क्या करना होगा कि लॉग एक्स को हमें टी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ध्यान में अच्छे से ध्यान से रखिए। आपको बस क्वेश्चंस में इतना चेक करना है कि जो log x है वो कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो log x को माइनस टी ले लीजिए। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो क्या करना है, log x को टी ले लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा केस होता है जहाँ पर जो log x डिनोमिनेटर में होता है वो अक्सर नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली में इसका वर्किंग रूल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर हमें दो फॉर्मूलाज अच्छे से अपने ध्यान में रखना होगा। एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछली वीडियोस से, ठीक है, वो कुछ ऐसा फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स एक्स पे पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन। और दूसरा जो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है वो कौन सा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस के वाई एंड वाई पे पावर एन माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू गामा एन बाई के पे पावर एन। ये दो फॉर्मूलाज को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इनका रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशंस। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स पे पावर m लॉग x पे होल टू द पावर n dx, कुछ ऐसा है आपके पास क्वेश्चन। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या कहा कि अगर आपके पास log x न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस टी लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ये लिखेंगे कि भाई यहाँ पर log x क्या है, न्यूमरेटर में है तो इसको माइनस टी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा e पे पावर माइनस टी। बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dx का भी वैल्यू मिल जाएगा जो होगा माइनस ई पे पावर माइनस टी डी टी। ओके,
अब देखिए यहाँ पर हम लोग आसानी से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कुछ लिमिट्स में बदलाव आए। तो चलिए उन लिमिट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। x बाई टी एंड देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 0 है पहले, तो log 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। यहाँ पर log के साथ जो x है यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा x का अपर लिमिट 1 है, तो जब x का वैल्यू 1 यहाँ पर log के साथ लगाएंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होगा? 0। देखिए लिमिट्स में कुछ बदलाव आ गया है। अब इन बदलाव को हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो देयरफॉर इंटीग्रल हमारे पास क्या गिवन है? 0 to 1 x पे पावर m log x पे होल टू द पावर n dx है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा वैल्यू उसका। x का वैल्यू क्या है? e पे पावर माइनस टी, m के साथ कर देंगे तो e पे पावर माइनस एम टी हो जाएगा। log x का वैल्यू क्या है? माइनस टी है, तो माइनस टी पर होल टू द पावर n एंड dx का वैल्यू क्या गिवन है? माइनस e पे पावर माइनस टी डी टी गिवन है। इस माइनस को बाहर कर लीजिए। इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 e पे पावर माइनस टी एंड एक इसका माइनस ले आइए, माइनस टी माइनस 1 पे पावर n एंड t पे पावर n dt के फॉर्म में इसको लिख लीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर एक कर्व बना लिए ताकि सेपरेट रहे ये। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारे पास क्या आया था कि भाई इज इक्वल टू माइनस 1 पे पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी टू 0 है, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 e पे पावर माइनस m प्लस 1t एंड t पे पावर n प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। ये जो t पे पावर n है इसको हम लोगों ने क्या किया? t पे पावर n प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्म में लिखा। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल में कि अगर हम लोग कहीं पर भी लिमिट्स को बदलते हैं, अपर की जगह लोअर एंड लोअर की जगह अपर अगर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो इंटीग्रल नेगेटिव में आ जाता है। बट ये इंटीग्रल पहले से नेगेटिव में है, तो एक और नेगेटिव आएगा तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 पे पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पे पावर माइनस m प्लस 1t t पे पावर n प्लस 1 माइनस 1 dt। ओके, नाउ माइनस 1 पे पावर n, देखिए ये जो फॉर्मूला है या फिर ऐसा कहिए ये जो इंटीग्रल है उसे आप इस इंटीग्रल से थोड़ा कंपेयर कीजिए, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम फॉर्म है दोनों का। यहाँ पर k है और यहाँ पर m प्लस 1 है, तो k का रोल m प्लस 1 प्ले कर रहा है। यहाँ पर y पे पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे t पे पावर n प्लस 1 माइनस 1 है, तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है? इधर n प्लस 1 प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो गामा n प्लस 1 बाई k पे पावर n है, k का रोल m प्लस 1 प्ले कर रहा है एंड n क्या है? n प्लस 1। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रल 0 टू 1 x पे पावर m log x पे पावर n, देखिए इसका हमारे पास जो वैल्यू आया वो कुछ इस तरह का है, माइनस 1 पे पावर n गामा n प्लस 1 बाई m प्लस 1 पे पावर n प्लस 1। देखिए ये जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुआ है ये एक्चुअली एक तरह का फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक तरह का फॉर्मूला की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो इंटीग्रल 0 टू 1 x log x पर होल टू द पावर 4 dx, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी फॉर्म का होगा। x पे पावर 4 log x पर होल टू दी पावर 4 dx, देख रहे हैं बिल्कुल सेम फॉर्म का आ गया, बस यहाँ पर m और n दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो अप्लाई करिए, ये फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस 1 पे पावर 4, देखिए n प्लस 1 है, n का रोल कौन प्ले कर रहा है? 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा 5 बाई m का रोल भी 4 प्ले कर रहा है तो 5 पे पावर 5, आप इसे कुछ ऐसे लिखिए 4 फैक्टोरियल बाई 5 पे पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन इस फॉर्म का आए, इस फॉर्म का, तो इसका जो रिजल्ट है इसको फॉर्मूला की तरह यूज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो कि इस तरह का क्वेश्चंस
1 मार्क्स में ना आकर के या फिर 2 मार्क्स में ना आकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में हो, तो आपको क्या करना होगा, इस केस में पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा प्रोसेस करते हैं। और एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करके प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटीग्रल 0 to 1 x log x पर होल टू द क्यूब dx। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्म में आएगा। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस पर आंसर इसका निकालिए। ओके, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, एक बार मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है या फिर नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि भाई इंटीग्रल 0 to 1 x log x पर होल टू दी पावर 4 dx गिवन है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास log x न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा तो आपको क्या करना होगा, log x को नेगेटिव t लेना होगा। तो यहाँ पर ले लीजिए कि भैया यहाँ जो log x है इसको हम लोग -t से इक्वल ले लिए, तो x का वैल्यू आ गया e पे पावर -t। बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को dx का वैल्यू मिल जाएगा जो होगा -e पे पावर -t dt होगा। नाउ अब हम लोगों को ये पता है कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट में तो ऑब्वियस सी बात है बदलाव आएगा ही आएगा। तो एक बार लिमिट्स को चेक कर लेते हैं, x/t। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 है तो log 0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। x का वैल्यू एक 1 है तो log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, लिमिट्स तो चेंज हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 x log x पे पावर 4 dx है। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब इसको आसानी से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 x पे पावर 4 है, x का वैल्यू क्या है, e पे पावर -t है तो e पे पावर -4t हो जाएगा। log x का वैल्यू -t पे पावर 4 dx इज इक्वल टू, एंड dx का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर -e पे पावर -t dt। इस माइनस को बाहर ले आइए, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 e पे पावर -4t और ये t आ जाएगा तो -5t एंड -1 पे पावर 4 t पे पावर 4 dt। ठीक है, देखिए -1 पे पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये तो फुल्ली यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 e पे पावर -5t एंड t पे पावर 4 को आप कुछ ऐसे लिख लीजिए 5 - 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास क्या इंटीग्रल आ गया, देखिए इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 e पे पावर -5t t पे पावर 5 - 1 dt, कुछ इस फॉर्म में आ गया आपके पास। ठीक है ना, देखिए हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, कुछ ऐसा। अगर आपके पास कहीं पर भी इंटीग्रल a to b fx dx गिवन है, आप चाहते हैं कि इसका लिमिट्स हम लोग चेंज करें, तो ये जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल निगेटिव में आ जाएगा और इसका जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएगा b to a fx dx। वही काम आपको यहाँ पर करना है। हम लोग इसका लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा ये कि यहाँ पर एक नेगेटिव तो ये पहले से और एक और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे होगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e पे पावर -5t एंड t पे पावर 5 - 1 dt। अब क्या करिए, ये जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, k का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5, और n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5। दोनों ही केस में 5 आ रहा है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 5 गामा n, k का वैल्यू भी 5 है तो 5 पे पावर 5 आ रहा है। अब गामा 5 का वैल्यू होता है 4 फैक्टोरियल बाई 5 पे पावर 5। कैसे, देखिए गामा n जो है ये n - 1 फैक्टोरियल से इक्वल होता है, तो 5 - 1 कर देंगे तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से देखिए आंसर दोनों का ही सेम आ रहा है। जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे तब भी बिल्कुल सेम आंसर आ रहा था, और हम लोग ये पूरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं तब भी बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है
ये क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 बाई अंडर रूट माइनस लॉग एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने क्या कहा था, जब भी डिनोमिनेटर में रहे तो क्या करना है, पॉजिटिव टी लेना है। जब भी लॉग एक्स जो है डिनोमिनेटर में रहे तो उस केस में लॉग एक्स को क्या लेना है, पॉजिटिव टी लेना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉग एक्स को पॉजिटिव टी लेना पड़ेगा। लिखिए कि लेट माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इस माइनस को उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। यहाँ पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू ई पे पावर माइनस टी, ओके। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस टी डी टी, ठीक है। अब एक बार लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं, लिमिट्स में बदलाव होना ही होना है, एक्स बाई टी, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 है तो log 0 का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। उसी तरीके से x का वैल्यू 1 है तो log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। लिमिट्स बदल गया तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 बाई अंडर रूट माइनस लॉग एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 1 बाई माइनस लॉग एक्स का वैल्यू t था तो अंडर रूट टी एंड डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ई पे पावर माइनस टी डी टी, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 टी पे पावर माइनस 1/2 एंड ई पे पावर माइनस टी डी टी। अब देखिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी था डेफिनेट इंटीग्रल का वो अप्लाई करेंगे तो ये जो है कुछ ऐसा पॉजिटिव में आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस टी एंड टी पे पावर 1/2 माइनस 1 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इस केस में हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा, इस केस में हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाला। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में है ये वाला, है ना, इसी फॉर्म में है। तो इस केस में जो रिजल्ट आता है वो गामा एन आता है। तो क्या होगा, गामा एन, यहाँ पर एन का रोल जो है 1/2 प्ले कर रहा है। तो इस केस का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा गामा एन एंड गामा 1/2। गामा 1/2 का वैल्यू होता है अंडर रूट 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व। बहुत आसानी से सॉल्व होता है ये। अगर आप एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो है गिवन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नंबर 4 का क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स बाई अंडर रूट लॉग 1/x dx के फॉर्म में है। अब इस केस में आपको इसको कुछ ऐसे लिखना है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स बाई अंडर रूट लॉग 1 माइनस लॉग एक्स के फॉर्म में। देखिए एक्चुअली में जब आपके पास कहीं पर भी लॉग a बाई बी के फॉर्म में कुछ गिवन हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग बी के फॉर्म में, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब log 1 का वैल्यू 0 होता है तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स बाई अंडर रूट माइनस लॉग एक्स बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया है। तो क्या करना होगा, लेट माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का वैल्यू माइनस टी, मतलब ये है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस टी। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड से, क्या होगा, dx इज इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस टी डी टी आएगा। लिमिट्स चेक करना पड़ेगा इस केस में भी हमें, तो चेक कर लेते हैं x बाई टी। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग x का वैल्यू लॉग वाले में 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, इन्फिनिटी मिलेगा, और अगर 1 पुट करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए लिमिट्स में तो बदलाव आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स, ये कुछ ऐसा था, एक्स बाई अंडर रूट माइनस लॉग एक्स के फॉर्म में आया था यहाँ पर, और यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर dx छूट गया है तो आप अपने से लिखिएगा। अब देखिए इसको जो है हमें कुछ ऐसे लिखना होगा, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 एक्स का वैल्यू क्या है, ई पे पावर माइनस टी एंड लॉग का वैल्यू क्या आ रहा है, और माइनस लॉग एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, अंडर रूट टी है, डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, ई पे पावर माइनस टी डी टी, और ये नेगेटिव को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे सॉल्व हम लोग।
अब फिर से क्या करेंगे, इसका लिमिट्स को चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव और एक और नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास बचेगा 0 to इन्फिनिटी ई पे पावर -2t एंड टी पे पावर -1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, इस रूट को ऊपर लेके चले गए। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई पे पावर -2t एंड टी पे पावर 1/2 -1 dt आप लिख सकते हैं। अब आप बहुत आसानी से हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है उसको अप्लाई कीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे के का रोल जो है 2 प्ले कर रहा है और एन का रोल 1/2 प्ले कर रहा है। तो इस केस में गामा एन होता है, तो गामा एन का रोल 1/2 प्ले कर रहा है बाई के पे पावर एन, तो 2 पे पावर 1/2 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है √पाई, और ये क्या है √2, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल √π/2। तो यहाँ पर लिखिए कि हैंस इंटीग्रल 0 to 1 x बाई log 1/x dx का वैल्यू क्या आ रहा है √π/2। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए हम लोग इसका जो बेसिक थिंग है उसको करके आपको दिखा देते हैं, बाकी आप सारा प्रोसेस खुद से कीजिएगा। इंटीग्रल 0 to 1/√x log 1/x है। इसको पहले आप क्या कीजिए अलग कर लीजिए, dx लिखना मत भूलिएगा। इंटीग्रल 0 to 1/√x कर लीजिए और एक जगह पर √log 1/x कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1/√x, इसमें हो जाएगा log 1 माइनस log x। यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। log a/b का जो है ना फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, log 1 का वैल्यू 0 हो गया, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 x पे पावर -1/2, इसको ऊपर लेके चलेगा बाई √ माइनस log x। देखिए अब इसी फॉर्म में ये आ गया है, इसी फॉर्म में, इसी के फॉर्म में है ये। अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ओके, यू विल कंटिन्यू इट, खुद से आप इसको एक बार कंटिन्यू कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो आंसर होगा √2π। ठीक है ना, आप इसको एक बार खुद से बनाइए और चेक कीजिए आंसर आ रहा है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इंटीग्रल 0 to 1 x/³ log 1/x पे पावर 4 dx है। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x/³ log 1 माइनस log x पर होल टू द पावर 4 dx। log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या इंटीग्रल 0 to 1 x/³ माइनस log x पे पावर 4 dx बचेगा आपके पास। ओके, अब आप इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रल 0 to 1 x/³ -1 पे पावर 4 log x पे पावर 4 के फॉर्म में इसको आप लिख लीजिए। -1 पे पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा इंटीग्रल 0 to 1 x/³ log x पे पावर 4 dx। देखिए ये जो हमारे पास फॉर्म मिल रहा है ये बिल्कुल इसी फॉर्म का है, क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या मिला था, एक फॉर्मूला मिला था। देखिए ये था वो फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो -1 पे पावर n, n का रोल 4 प्ले कर रहा है, तो क्या हो जाएगा गामा 5 हो जाएगा, n+1 करेंगे तो बाई m+1 है, m का रोल 3 प्ले कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 4 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं कि जो है -1 पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 1 एंड गामा 5 का वैल्यू 4 फैक्टोरियल बाई 4 पे पावर 4। अब देखिए ये मेथड तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, इस मेथड को मतलब ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला को तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई किया है, जैसे कि यहाँ तक तो हम लोगों ने किया, यहाँ पर आप log x को -t सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने
गामा फंक्शन के पार्ट 5 वाले वीडियो में हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ओके, इन 6 क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं लॉग कहीं पर न्यूमरेटर में है, कहीं पर डिनोमिनेटर में है। तो कैसे सॉल्व करना है, वर्किंग रूल आपके सामने है। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कुछ भी डाउट लगा हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे गामा फंक्शंस पर बेस्ड। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस होता है जो कॉस ax और साइन ax के फॉर्म में होता है गामा फंक्शंस में, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग बीटा फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।